बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। दिल्ली में लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर एक कार खड़ी थी। कार में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतनी जबरदस्त था कि आसपास जो पार्किंग एरिया में और गाड़ियां खड़ी थी और फिर जो वाहन नजदीकी सड़क से गुजर रहे थे उनके भी परखच्चे उड़ गए। इतनी हाई इंटेंसिटी का यह पूरा धमाका था कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां भी चटक गईं। जो कांच लगे थे खिड़कियों पे वो भी टूट करके नीचे बिखर गए। जो तस्वीरें आप इस समय हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये देख करके शायद आपको अंदाजा लग पा रहा होगा कि ये भयावह धमाका जो है किस इंटेंसिटी का रहा होगा। चश्मदीदों ने जो बताई है बातें, उसके मुताबिक जो धमाका उन्होंने महसूस किया वो तकरीबन 400 से 500 मीटर, यानी जो जिस जगह पर धमाका हुआ वहां से 400 से 500 मीटर की दूरी पर जो इमारतें मौजूद थी वहां तक उसकी जबरदस्त कंपन महसूस की गई। बताया जा रहा है कि इस पूरे धमाके में जो है तकरीबन 8 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि घायलों की संख्या अब बढ़ करके 24 से ऊपर पहुंच चुकी है। इनमें से भी कईयों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिनको LNJP हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट कराया गया है। जो आंखों देखा हाल चश्मदीद बयां कर रहे हैं, उन्होंने जो बातें बताई हैं उसे सुनकर के आप सिहर सकते। उन्होंने बताया है कि लाल किले की चौकी में आप आ जाओ। वहाँ मैं पहुंची हूँ, वहाँ उन्होंने मुझे फोन न दिखाया है न कुछ के। वहाँ पर पुलिस वालों ने बीच में ही रोक दिया है कि आप आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, जब हमें बीच में रोका जा रहा है तो फिर हम कैसे मान लें कि अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है? हम कैसे मान लें हमारा पेशेंट ठीक है? बताया जा रहा कि जो अंग भंग हुआ है लोगों का, उनके जो शरीर के जो है चीथड़े वहां पर बिखरे हुए देखे गए हैं। दिल्ली पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर वहां पर उमड़ा हुआ है। एहतियातन जो है पूरे इलाके को खाली कराया गया है। दुकानें, सारी मार्केट, सारा बाजार जो है बंद कराया गया है। आपको बता दें कि जिस जगह पर यह धमाका हुआ वहां से सदर बाजार बहुत दूरी पर नहीं है, चांदनी चौक का बाजार जो है बहुत दूरी पर नहीं है, और ये वो इलाके हैं दिल्ली के जहां पर हमेशा भारी संख्या में भीड़ मौजूद रहती है। ऐसी जगह पर धमाका होना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति हो सकती है। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले पर खुल करके कुछ बताने से बच रही है। जाहिर सी बात है, अभी कोई औपचारिक जानकारी उनके पास नहीं होगी। अभी छानबीन चलाई जा रही है, यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमाका किस तरह का है और कि क्या कुछ वजहों से ब्लास्ट हुआ। क्या कोई बॉम्ब ब्लास्ट है या फिर कोई अन्य तरह का एक्सप्लोजिव मटेरियल जो है उस कार के अंदर रखा गया था। फिलहाल इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी, आधिकारिक जानकारी जारी दिल्ली पुलिस की ओर से नहीं की गई है। लेकिन जो धमाका है, जो भयावह स्थितियां वहां पर नजर आ रही हैं, संदेह इसी बात को लेकर के हो सकता है कि क्या कोई प्लास्टिक एक्सप्लोजिव उस वाहन में रखा गया था। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो गाड़ी है और उसी के अंदर इसको प्लांट किया गया था, या फिर शायद जो भी सामान पड़ा हो उसके अंदर ये ब्लास्ट हुआ। लेकिन फिलहाल अभी कोई भी आधिकारिक जानकारी देने से दिल्ली पुलिस और तमाम जो अधिकारी हैं वो बच रहे हैं। यहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यहां पर किसी भी तरह की घटना का होना पूरे देश पर प्रभाव डालता है। इसका असर अब होना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण भारत के राज्य, उत्तर भारत के राज्य, पूर्वोत्तर और पश्चिमी राज्यों में भी जो है अलर्ट घोषित किया गया है। किसी भी तरह की संदेहास्पद गतिविधियों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। खासतौर इसके अलावा दिल्ली की ही बात कर लें तो तमाम रेलवे स्टेशन पर, तमाम मेट्रो स्टेशन पर, तमाम और बाजारों में भी दिल्ली पुलिस ने चौकसी अपनी तेज कर दी है। किसी भी तरह की अन्य घटना या फिर अन्य इस तरह की जो है कोई भी घटना से बचाव के लिए लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है, अपने स्तर पर चौकस रहने को कहा गया है। किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु पड़े होने पर दिल्ली पुलिस को सूचित करने को कहा गया है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हमें बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहां जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे
अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पे चाबी लेकर के, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जा रहा हूँ मैं। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरी घटना के संदर्भ में आईबी अधिकारी से बात की है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उन्होंने पूरी जानकारी ली है कि ये सब क्या कुछ हुआ है। सीधा सा आदेश है होम मिनिस्ट्री का कि इस संबंध में जो भी कुछ बन पड़े और जितनी तेजी से जांच की जा सके उतनी तेजी से जांच की जाए, जाहिर सी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि दिल्ली में इस घटना के बाद जो है अब अलर्ट जारी कर दिया गया है, और क्योंकि आप लगातार जिम्मेदार नागरिक हैं देश के, तो आपके कंधों पर भी जिम्मेदारी है कि आप किसी भी तरह के अफवाहों से बचें या किसी भी तरह की गलत सूचना को प्रसारित करने या फिर उस पर यकीन करने से आप बचें, क्योंकि आपका अलर्ट रहना इस समय बेहद जरूरी है। जो देश के अराजक तत्व हैं उनकी लगातार कोशिशें होंगी कि आपको बरगलाया जाए, आपको भरमाया जाए, आपको डर के साए में रखा जाए। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप ऐसी किसी सूचना पर, किसी भी ऐसी जानकारी पर यकीन ना करें जो भ्रामक हो, जो संदेहास्पद हो। जो भी तमाम अपडेट्स होंगे, नवभारत टाइम्स आपके पास पल पल की रिपोर्ट लेकर के आता रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स। दिल्ली में आज लाल किले के पास करीब करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है, और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, उनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी, और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची है। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंट्स मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करें।